नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। पीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कुछ प्रश्न जिससे हम लोग लेकर लगातार क्लास चल रही है, जिसमें आज ये चौथी क्लास है भूगोल की और ये पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, जिससे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया में जो उसका जो सबसे अंतिम रूप होता है उसको हम लोग धुआरे कहते हैं या वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो बाढ़ को रोकना ये जो सबसे अच्छी जो विधि है उसको हम वनारोपण कहते हैं। वनारोपण के द्वारा जो है बाढ़ को आप क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो फलों और सब्जियों की खेती को हम लोग बोलते हैं बागवानी। बादल फटना ये कहाँ पे होता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है बादल अधिकतर फटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें प्राकृतिक आपदाएं आई थी और ये किस प्रदेश में होता है इसी के बारे में जानना है, मिलान करने के लिए दिया जाता। जैसे बाढ़ की बात करेंगे तो बाढ़ जो होता है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में होता है। भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप जो है हिमालय का जो गिरिपात क्षेत्र होता है वहाँ पर होता है। सूखा जो होता है ये मध्य पूर्वी भारत में सूखा अधिकतर पड़ता है। चक्रवात की बात करेंगे तो चक्रवात जो है झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में ये अधिकतर चक्रवात आता है। चट्टान व शैल एवं मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें दिया है कि गंगा का मैदान से भरा है, यानी गंगा का मैदान किससे भरा हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी से जो भरा हुआ है। मिट्टी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये गंगा के मैदान से पूरा भरा हुआ है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है। मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो मृदा का पलवार किसे कहते हैं, तो खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता का स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा को नमी बनाए रखने के लिए हम लोग मृदा का पलवार करते हैं। ये सब जितनी सारी चीज़ें बताया गया है ये सब जो है मृदा के पलवार से संबंधित है। काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो कर्नाटका में, गुजरात में और इसका थोड़ा मोड़ा हिस्सा जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी जो है इसमें सूखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, पानी ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है कुछ फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है। तो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र बारिंद का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये कोसी, महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य स्थित है। भारत के राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। तो भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में और कर्नाटक और गुजरात में भी पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इस मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं, काली मिट्टी को। आगे लिखा फ्रेंड्स, वह प्रदेश जहाँ क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में जो है क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये चौथा स्थान आता है। करेबा मृत्तिका जो जाफरान, जिसको केसर का एक स्थानीय प्रकार मानते हैं जाफरान को, के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में जो है कवेरा मृत्तिका जो है केसर की एक प्रजाति है जो बहुत ही उपयोगी मानी जाती है कश्मीर हिमालय में।
नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी होती है, यानी जो नदियाँ बहा करके जो मिट्टियाँ लाती है, हमको कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये नदियों द्वारा बहा करके लाई बनाई जाती है। दोमट्टी, जिसको लोम मिट्टी में मिट्टी का डैश मिलता है, तो दोमट्टी मिट्टी में किन किन मिट्टियों का मिश्रण होता है? तो बालू का होता है, चिकना होता है और पाँसू कण से मिलके जो है दोमट्टी मिट्टी बनता है। पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है, तो पौधों को सबसे अधिक पानी किससे मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी से मिलता है, जिसको क्ले सॉइल सॉइल बोलते हैं। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं, तो केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में मानी जाती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होती है, चिकनी मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो रेगुर मिट्टी की बात करेंगे तो रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसका कई स्टेट में हिस्सा हो जाता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, थोड़ा बड़ा हिस्सा गुजरात में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान का जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है वो हमारा क्या होता है? बांगर होता है। बांगर जो होता है ये पुरानी कछारी मिट्टी होती है और एक खादर होता है जो नई कछारी मिट्टी होती है गंगा के मैदान के द्वारा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग है, तो कितना नीचे है? तो ये 6000 मीटर तक होती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध है? तो एक कपास, कपास जो है काली मिट्टी में ही अधिकतर होती है। धूसर और भूरी भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है, तो धूसर और भूरी जमीन जो है राजस्थान में और गुजरात में ये ज़मीन ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो भारत में पानी का सबसे ज़्यादा हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? सिंचाई में किया जाता है, सिंचाई में। भारत की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है और ये हरिकी बैराज से जो है निकलती हैं। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है सबसे पुरानी है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है, तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? ये जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। आगे भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है, तो भरमौर जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में ये जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। तमिलनाडु की नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति है, तो ये टोडा, टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में ज़्यादा निवास करते हैं। ये जनजातियाँ आया था और ये जनजाति किस राज्य में स्थित है, चाहे किस राज्य में निवास करती हैं, इसको मिलाना है। पहला, भोटिया जनजाति की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में निवास करती हैं। गुज्जर की बात करेंगे तो गुज्जर जम्मू कश्मीर में निवास करती हैं जनजातियाँ। गद्दी की बात करेंगे तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और डाफला की बात करेंगे तो डाफला जो है अरुणाचल प्रदेश में निवास करते हैं ये जनजातियाँ। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये गोवा में जो है सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं पूरे भारत में। टोडा जनजाति निवास करती है, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो टोडा जनजाति होती है ये तमिलनाडु के नीलगिरी व उटकमंड पहाड़ियों में निवास करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः केंद्रित है, तो ये दक्षिण भारत में अधिकतर द्रविड़ प्रजातियाँ रहती हैं।
गद्दी लोग निवासी हैं। तो अभी हमने ऊपर मिलान करने में मिलाया था इसको कि जो गद्दी जनजाति होती है ये हिमाचल प्रदेश में अधिकतर पाई जाती है। बोडो निवासी है, तो बोडो निवासी की बात करेंगे तो बोडो कहाँ के निवास करते हैं, तो गारो पहाड़ी, ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, तो उसको हम लोग मैतेई, मणिपुर में। ये हाल ही में यहाँ पर जो है झगड़े चलते रहते हैं मैतेई समुदाय में। सिद्धी जनजाति पाई जाती है, तो सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।